यहाँ पे ना सबसे छोटा जो पौधा दिख रहा था वो था आम का, और उस पे छोटे छोटे फल भी लगे थे। उसके साथ आड़ू का पेड़ भी था, वो मुझे दिख रहा था, उस पे छोटे छोटे से फूल लगे थे। और यहाँ सबसे ज़्यादा फ्रूट के पेड़ हैं, वो है आम। आम, लीची, आड़ू, अमरूद सब कुछ यहाँ होता है। तो ये देखने में काफ़ी मज़ा लग रहा था। और देखो लीची कितनी सारी आ रखी है इस पे। तो सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं आ रखी थी थानो। थानो दीदी का ससुराल है। तो ये आगे सारी खेती दीदी औरों की काफ़ी अच्छी लग रही थी, हरी भरी। और यहाँ सबसे ज़्यादा ठंडा रहता है। सच बताओ तो मुझे थानो आके काफ़ी मज़ा आता है। जब भी आती हूँ सुकून सा मिलता है, क्योंकि यहाँ नेचुरल हवा मिलती है। और ये रही हमारी मौसी जी, दीदी की सास जी हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी लीचियाँ तोड़ दी थी, क्योंकि पेड़ बहुत बड़ा था। तो ऊपर चढ़ के लीची तोड़ी थी हम लोगों ने। और यहाँ कटहल के पेड़ भी थे, तो कटहल लेने भी हम चले गए थे। मतलब यहाँ काफ़ी सब्जियाँ भी हो जाती है नेचुरल, मतलब सब कुछ हो ही जाता है, जो बोते हैं वो हो जाता है। पानी भी है तो पानी की कमी भी नहीं है, तो उस हिसाब से भी हो जाता है। और ठंडा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे काफ़ी हैं। तो अगर मतलब मैं सोचती हूँ जो इतना मतलब पहाड़ में ठंडा नहीं होगा जितना मतलब मुझे यहाँ भी लगा है। सेम वही है जैसे हमारा मायका है, वहाँ पे ठंडा रहता है। तो ऐसे मैंने दीदी के घर भी लगता है, वहाँ ठंडा ठंडा काफ़ी है। और लीचियाँ के पेड़ कुछ छोटे थे, कुछ बड़े थे, कुछ बहुत छोटे थे, तो उन पे भी फल आ रखे थे। और यहाँ पे दीदी औरों की गाय थी, वो मुझे देख रही थी, मैं उसे बोल रही थी ले लीची खाएगी। और यहाँ पे देखो छोटा छोटा नहीं है, बड़ा मटका है। और यहाँ आप सभी को पता ही है, जब भी छोटे या बड़े फंक्शन होते हैं तो पल्लर बहुत बनाया जाता है, और सबको पसंद भी है पल्लर। तो शायद ये डिफेक्टेड हो गया, इसलिए बाहर रख दिया है। तो ये है, देखो कितने सारे पेड़ पौधे हैं। और इसी वजह, यही वजह है मतलब इन्हें काफ़ी ठंडी हवा मिलती है। मतलब वहाँ काफ़ी ठंडा मुझे लगता है जब भी मैं भानीवाला से जाती हूँ ना, मतलब गर्मियों के टाइम में। तो यहाँ मुझे अलग ही ताजगी हवा मिलती है, ठंडी सी। मतलब यहाँ पंखे अगर ना भी लगाओ तो भी चलेगा मेरे हिसाब से। और यहाँ पे हमने कटहल तोड़ दिए थे और चल गए थे हम। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो चटनी बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो भाई, सारा यहाँ से लेके नीचे तक मतलब पुदीना ही पुदीना था। और पुदीना भी पता है कैसा था, जिसपे इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी ना। तो यहाँ पे मैंने घर के लिए काफ़ी पुदीना तोड़ा था। और मैं घर, सच बताऊँ तो मैं घर के लिए पुदीना की जड़ भी लाई थी, जो कि मैंने लगा दी है। तो ऐसे पुदीना मतलब मेरे मायके में होता है। उसके बाद मैंने देखा एक कीट, मतलब एक कीड़ा था, उसने पत्थर उठा रखा था और मैं उसे देख रही थी। तो भाई काफ़ी कसरत कर रहा था पूरा, मतलब इतना छोटा सा उसने पत्थर उठा रखा था। और पता नहीं कौन से वो शक्तिमान शक्तिमान की वाली हरकतें थी भाई। शक्तिमान, आई मीन जैसे उसमें ऐसे सीन रहते थे ना, जो पत्थर उठाते थे, पता नहीं क्या क्या करते। तो ऐसे मैं ऐसे शक्तिमान बोलती थी, ज़्यादा शक्तिमान बन रहा है। और भाई देखो कितना छोटा हाँ कीड़ा है, और पत्थर देखना कितना बड़ा उठा रखा है। तो काफ़ी मस्ती कर रहा था ये कीड़ा भी। फिर मेरी नज़र गई एक छोटे से पौधे पे, जो था नींबू का पेड़। अपने आप ही पता चल रहा था, और इसको लगा रखा है भी एक पोट की तरह। मुझे लगता है जब ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तब इसको ज़मीन के अंदर एडजस्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल इसको इसी पे रखा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये देखो यहाँ हरा भरा और पंडालू भी हो रखे हैं भाई। और यहाँ पे कार्यक्रम अभी लीची तोड़ने का चल ही रहा है कंटिन्यू। तो आज यहाँ पे पूरा दिन मतलब लीची तोड़ने का ही गया शायद। और ये मेरी बेटी रानी भी चली रही है लीची को देख देख। तो एंजॉय करने के बाद हम निकल गए थे अपनी घर की ओर। तो घर हम आ गए थे, और घर आते टाइम हमें दिखा
कि यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े थे थानो रोड में। तो हमने भी यहाँ पे गाड़ी रोक दी थी और पूछा भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। तो एक ताई जी ने बताया कि पेड़ में सांप चढ़ा है। और तो यहाँ पे एक भाई जी ने बंदूक भी ला रखी थी मारने के लिए। मैंने कहा मार क्यों रहे, तो ताई जी बोले कि वो कौन सी कोई पूजा करनी है। तब मैंने कहा चलो ठीक है। तो मारने का यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था। तो एंड मिनी ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय दोस्तों।